एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। तो इसके 3 भाग दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुपातों A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 तथा C1 का बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें क्या करना है, A1 का बटा A2, B1 का बटा B2, C1 का बटा C2 की कंपेयर तुलना करनी है। तो देखो यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर है 0। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर x का गुणांक 5 ये A1 है, नीचे ये A2 है। y का गुणांक कितना दिया हुआ है, -4 ये B1 है और y का गुणांक नीचे ये B2 है, ये C1 और ये C2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर B1 का बटा B2 और नीचे लिखेंगे इसके C1 का बटा C2। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक ऊपर नीचे कितना है, 5, ऊपर 5 नीचे 7, तो ये हो जाएगा 5/7। y का गुणांक B1 ये B2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 का बटा 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और C1 का बटा C2 8 का बटा कितना दिया हुआ, -9। तो देखो अब हमें यहाँ पर इनकी कंपेयर तुलना करनी है। यहाँ पर देखो सबसे पहले A1 का बटा A2 कितना दिया हुआ है, 5/7। B1 का बटा B2 कितना है, -2 का बटा 3। तो यहाँ पर हम इनकी तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5/7 A1 का बटा A2, ये किसके बराबर नहीं है, B1 का बटा B2 -2 का बटा 3। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 5/7 बराबर नहीं है किसके, -2/3 के। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, तो यहाँ पर देखो A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2, तो रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारा था पहला पार्ट। अब देखो इसका दूसरा भाग यहाँ पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से ये करना है। 9x + 3y + 12 बराबर है 0, 18x + 6y + 24 बराबर है 0। तो देखो इसी प्रकार से हमें ये इनकी तुलना करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2, तो ये कितना लिखेंगे, x का गुणांक ऊपर नीचे देखते हैं, 9 का बटा 18 कितना हो जाएगा, 9 का बटा 18। इसको कैंसिल करेंगे, 1 का बटा 2 हो जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18। इसके बाद देखो B1 का बटा B2 क्या लिखोगे, y का गुणांक ऊपर नीचे, तो ऊपर 3 नीचे 6, तो 3 का बटा 6। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से C1 का बटा C2 लिखेंगे, तो कितना दिया हुआ है, 12 का बटा 24, तो 12 24 को कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, तीनों जो ये सेम है, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर है C1 का बटा C2। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, यहाँ पर तीनों ये सेम है, बराबर हैं, तो ये रेखाएं होंगी समपाती। तो आप ये लिखेंगे, यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पर रेखाएं होंगी समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तीसरा भाग, इसको हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, 6x - 3y + 10 बराबर है 0, 2x - y + 9
बराबर है 0। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2। तो सबसे पहले देखो A1 का बटा A2, x का गुणांक ऊपर 6 नीचे 2, तो 6 का बटा 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3 का बटा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1 का बटा B2, तो कितना है y का गुणांक -3 और नीचे माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो कितना 3 का बटा 1। इसके बाद लिखेंगे C1 का बटा C2 यानी कि 10 का बटा 9। तो देखो यहाँ पर इनकी तुलना करने पर हमें क्या मिला, A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर नहीं है C1 का बटा C2। यानी कि देखो यहाँ पर A1 का बटा A2 कितना 3 का बटा 1, B1 का बटा B2 3 है, ये भी 3 का बटा 1 बराबर नहीं है C1 का बटा C2 यानी कि 10 का बटा 9। तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में, यानी कि हमने इनकी तुलना करने पर इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी, रेखाएं समांतर होंगी।